सोचिए, अंधेरी रात है, आप किसी सुनसान सड़क पर सफ़र कर रहे हैं और अचानक कुछ ऐसा हो जाए जो आपकी समझ से बिल्कुल बाहर हो। आज के इस तज्ज़िये में हम ठीक ऐसे ही दो इंतहाई खौफनाक और पुरअसरार वाक़यात पर बात करने वाले हैं। ये वो कहानियाँ हैं जो सुनसान और तारीक रास्तों के होश उड़ा देने वाले तजुर्बात पर मबनी हैं। तुम नहीं बचोगे। ज़रा तसव्वुर करें, अंधेरे में अगर ऐसी सरगोशी सुनाई दे तो कैसा महसूस होगा। ये अल्फाज सीधा एक ऐसी खौफनाक फ़िज़ा में धकेल देते हैं जो इन वाक़यात की संगीनी और उस दहशत की तरफ इशारा करते हैं जिसका सामना उन लोगों ने किया। अब ज़रा इस ज़बरदस्त फ़र्क पर गौर करें। दिन के वक्त मरी और कागान जैसी जगह कितनी खूबसूरत लगती हैं, है ना? सरसब्ज पहाड़, दिलकश मनाजिर। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, यही जगह घुप अंधेरे, मौत जैसी खामोशी और किसी भी सेलुलर नेटवर्क के ना होने की वजह से एक ख़तरनाक जाल में तब्दील हो जाती हैं। चलिए बढ़ते हैं पहले वाक़े की तरफ। भटका हुआ जोड़ा। अंधेरे पाइन के जंगल में एक गलत मोड़। होता कुछ यूं है कि शाम के वक्त एक होंडा सिविक में सवार एक घबराए हुए जोड़े से मुलाकात होती है। रात के अंधेरे में उनकी गाड़ी एक गलत रास्ता ले लेती है। कुछ ही घंटों बाद तेज बारिश और मुकम्मल तन्हाई का सामना होता है और फिर आधी रात को एक फटे हुए टायर के साथ बिल्कुल खाली गाड़ी दरियाफ्त होती है। एक आम सा सफ़र कितनी तेजी से खौफ में बदल गया। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि वो गुमशुदा जोड़ा आखिर गया कहाँ। एक तन्हा पुरखतर जंगल जहाँ कोई मदद को ना हो, वहाँ इस तरह खाली गाड़ी का मिलना इंतहाई परेशान कुन और दहशतनाक था। जब शौहर उनकी तलाश में अकेला जंगल में निकला तो उसे इंतहाई अजीब आवाज़ें सुनाई दी। जंगल की गहराई से आती हुई एक पुरअसरार सी भुनभुनाहट, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्कूल की असेंबली में बच्चे तराना पढ़ते हैं, लेकिन एक बहुत ही डरावने अंदाज में। फिर ये आवाज़ अचानक बहुत बुलंद होती और फौरन मौत जैसी खामोशी छा जाती। ये सन्नाटा दिमाग को सुन कर देने वाला था। आगे चलकर जो मंजर उस शख्स ने देखा, उसने उसके पैरों तले ज़मीन निकाल दी। रोशनी के एक हल्के से सरचश्मे के पास उसने देखा कि अंधेरे में इंतहाई कदावर वजूद बैठे हैं। उनका कद गैर फितरी तौर पर लंबा था। वो इबादत की हालत में बैठे थे और उनके सर काले कपड़े से ढपे हुए थे। इस अनजान खतरे की तरफ बढ़ने से पहले उस शौहर ने बहुत अक्लमंदी से कुछ बचाव के उसूल अपनाए। उसने अपनी बीवी को कार में लॉक किया और इंजन स्टार्ट रखा। उसे सख्ती से हिदायत की कि खतरे की सूरत में मुसलसल हॉर्न बजाना है और साथ ही वो खुद हिफाजती आयात का मुसलसल विर्द करता रहा। इस मुश्किल घड़ी में ये उसकी बेहतरीन हिकमत अमली थी। लेकिन फिर अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख और गाड़ी की हॉर्न की तेज आवाज ने जंगल की खामोशी को बिल्कुल चीर कर रख दिया। इस मुसीबत के इशारे ने उन पुरअसरार वजूदों का ध्यान बांट दिया और शौहर को फौरन अपनी बीवी की मदद के लिए वापस भागना पड़ा। गाड़ी तक वापस पहुंचने पर रोंगटे खड़े कर देने वाले हकाइक सामने आए। पता चला कि वो गुमशुदा जोड़ा टॉर्च वाली किसी अनजान शख्स के पीछे चला गया था, जो हॉर्न सुनते ही गायब हो गया। और इससे भी बड़ी बात, एक छोटे कद और चमकती हुई सुर्ख आंखों वाली अजीब मखलूक गाड़ी के शीशे से अंदर देख रही थी, जो हॉर्न की आवाज़ से डरकर गायब हो गई। अब आते हैं दूसरे वाक़े की तरफ। ब्रेक्स के बिना गाड़ी, नारान कागान का पुरखतर पहाड़ी रास्ता। देखिए, इस सफ़र में हालात कितनी तेज़ी से ख़राब हुए। सुबह 6 बजे मुल्तान से रवानगी होती है। पहली रात मरी के एक होटल में पुरअसरार सरगोशियाँ और हंसने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। अगले दिन शाम के वक्त कागान की तरफ रवानगी होती है और दूसरी रात सुनसान पहाड़ी रास्ते पर अचानक गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो जाते हैं। ज़रा सोचें, एक आम सा रोड ट्रिप कैसे मौत के खेल में बदल गया। ब्रेक्स फेल होने के बाद मदद की तलाश में पैदल चलते हुए मंजर कुछ यूं था। रास्ते के एक तरफ गहरी खाई और दूसरी तरफ ऊंचे पहाड़। अचानक घुप अंधेरे में किसी अनदेखी कुव्वत ने तेजी से गुजरकर एक कजन को जोरदार थप्पड़ मारा। इस थप्पड़ के नतीजे में उसके चेहरे पर 5 उंगलियों के निशान बिल्कुल वाज़ेह तौर पर छप गए और वो वहीं बेहोश हो गया। अब होशमंद कजन अपने बेहोश भाई को उठाए सर्दी और अंधेरे में एक अकलौती रोशन झोंपड़ी तक पहुंचता है। लेकिन यहाँ ये सोचने वाली बात है कि इस अकेली और झिलमिलाती रोशनी के पीछे आखिर छुपा क्या हुआ था। दरवाज़ा खोलने से पहले ही एक ऐसी चीज़ ने उनका इस्तकबाल किया जो दिमाग को झंझोड़ देने वाली थी। गले हुए और सड़े हुए गोश्त की शदीद बदबू।
یہ ایک تفصیل ہی بتانے کے لیے کافی ہے کہ اندر کا ماحول کتنا وحشتناک ہونے والا تھا۔ اندر کا منظر تو سچ میں روح فنا کر دینے والا تھا۔ ایک انتہائی خوفناک مخلوق بے دردی سے وہ خراب گوشت کھا رہی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر ان پر پڑی، اس نے فوراً ہوش میں موجود کزن پر جارحانہ حملہ کر دیا، جبکہ بے ہوش کزن کی ٹانگ پر اس نے دانتوں کے شدید نشان چھوڑ دیے۔ یہ ایک انتہائی خطرناک سامنا تھا۔ تو ان کی جان آخر بچی کیسے؟ وہ اس جھونپڑی سے بھاگ کر سڑک کنارے گر گئے۔ خوش قسمتی سے وہاں سے ایک ٹرک ڈرائیور کا گزر ہوا جس نے انہیں دیکھا اور رک گیا۔ اس بھلے شخص نے نہ صرف اندھیرے سے اس بے ہوش کزن کو واپس نکالا، بلکہ ان دونوں کو ایک مقامی شخص کے گھر تک پہنچایا جہاں انہوں نے صبح تک پناہ لی۔ ناقابل بیان واقعات سے بچاؤ، ان کے نفسیاتی اثرات۔ سفر کے آغاز اور ان واقعات کے بعد کے اثرات کے فرق پر ذرا غور کریں۔ سفر سے پہلے کتنا جوش تھا، لمبی ڈرائیوز تھیں اور خوبصورت مناظر تھے، لیکن ان تجربات کے بعد صرف شدید ڈرامہ رہ گیا۔ چھٹیاں ادھوری چھوڑ دی گئیں اور اندھیرے کا ایک ایسا خوف ذہن میں بیٹھ گیا جو عمر بھر کا حصہ بن گیا۔ ان چیزوں کو بھلانا ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ اس تجزیے کے آخر میں ذہن میں بس ایک ہی خیال آتا ہے، ان سنسان پہاڑی راستوں کے گھپ اندھیرے میں واقعی کیا چھپا بیٹھا ہے؟ کیا ہم اس سفر میں سچ میں اکیلے ہوتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو یقیناً اگلی بار کسی بھی رات کے سفر سے پہلے آپ کے ذہن میں ضرور آئے گا، اور کون جانتا ہے اگلا راز کب سامنے آ جائے۔